नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइफ में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देखिए, चाहे किसी भी मैं देश की बात करूं, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, यूएसए की बात करूं, चाइना की बात करूं, या हम किसी भी वर्ल्ड के कंट्री को डिस्कस करें, डिफाइन करें, तो हर देश के लिए जो फॉरेन पॉलिसी होती है बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जो विदेश नीति है वही डिसाइड करती है कि एक देश के दूसरे देश के साथ रिलेशन कैसे होंगे। मीन्स ए कंट्री डील विद अदर कंट्री बाय सम प्रिंसिपल। तो वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं, वो आधार कौन से हैं, वो स्तंभ कौन से हैं, और उस देश की फॉरेन पॉलिसी किन स्तंभों पे टिकी हुई है। चाहे किसी भी देश की बात की जाए, जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो कहीं ना कहीं उस देश को आधार प्रदान करती है। कहीं ना कहीं विदेश नीति जो होती है एक देश की इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाहरी दोनों जो सरोकार होते हैं उनकी एक झलक होती है कि देश के अंदर क्या है और देश के बाहर क्या है। यानी कहीं ना कहीं आपकी विदेश नीति ये दिखाती है कि आपका देश कैसा है, आप फॉरेन अफेयर्स को लेकर कितने एक्टिव हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, कहीं ना कहीं जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो बैलेंस प्रोवाइड करती है दो चीजों को लेकर। वन इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। मींस एक देश के आंतरिक और बाहरी जो हित हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो क्या हैं, उनको लेकर जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो संतुलन स्थापित करती है, बैलेंस्ड बनाती है। और इन्हीं बैलेंस्ड बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको एक देश अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट करता है। और वही सब प्रिंसिपल्स, वही सब रूल्स, वही सब सिद्धांत क्या कहलाते हैं, उस देश की विदेश नीति कहलाते हैं, उस देश की फॉरेन अफेयर्स कहलाते हैं, उस देश की फॉरेन पॉलिसी कहलाते हैं। तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने हेडिंग में लिखा है लेसन नंबर 3। अब जो भी सीबीएसई के द्वारा जो नया सिलेबस ऐड किया गया है उन्हीं में से एक टॉपिक है। और टॉपिक जो है दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति। अब देखिए, भारतीय संविधान के अंदर जो विदेश नीति है उसे कहां लिखा गया, थोड़ा सा उसके बारे में भी पता होना जरूरी है। तो पार्ट 4 में हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि एक स्टेट की क्या योजनाएं होंगी उनको लेकर पार्ट 4 में ऐसा बोला गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इन्हें एक्सप्लेन किया गया है डीपीएसपी। और इन्हीं डीपीएसपी में एक ऐसा आर्टिकल है जो भारत की विदेश नीति की बात करता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 51। साफ शब्दों में यहां पे लिख रखा है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 इज रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आर्टिकल 51 है वो भारत की विदेश नीति से जुड़ा हुआ है, जिसे भारत की विदेश नीति को लेकर एक एक चीज डिफाइन की गई है, लिखी गई है। तो जनरली इसमें 4 बातें हैं आर्टिकल 51 में। फर्स्ट वन इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, सेकंड इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति, थर्ड इंटरनेशनल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी, यानी अंतरराष्ट्रीय जो सद्भावना है उसकी बात की गई है। और फोर्थ वन इज की इंटरनेशनल जो कमेटीज हैं उनका गठन कैसे किया जाएगा, उनको लेकर आर्टिकल 51 को डिजाइन किया गया, बनाया गया। इंडिया की जो विदेश नीति है उससे रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो बातें हैं वो आर्टिकल 51 में लिखी गई हैं। और इसी को बेस बनाकर हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं कि विदेश नीति होती क्या है। सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है कि विदेश नीति होती क्या है।
तो देखिए जनरली जब भी एक देश दूसरे देश के साथ रिलेशन प्रमोट करता है तो वो कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ रूल्स को फॉलो करता है और वही सब रूल्स उस देश की विदेश नीति कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, सपोज मैं बात करूं कि यहाँ पे एक पर्सन है और ये किसी दूसरे पर्सन के साथ, किसी अदर पर्सन के साथ बिहेव सेट करता है, बिहेवियर सेट करता है, रिलेशन सेट करता है, बट वाई, क्यों, कारण क्या है उसके पीछे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन सेट करता है तो सबसे पहली बात आती है क्यों, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और सेम यही कंट्रीज के बीच होता है, यही नेशंस के बीच होता है, नेशन भी सेम ऐसा ही करते हैं। तो ठीक है, अब इन पर्सन को हम मान लेते हैं एक स्टेट, कि स्टेट प्रमोट इट्स रिलेशन विद अदर स्टेट बाय सम प्रिंसिपल्स, बाय सम प्रिंसिपल्स, सम theories, by some rules. तो these are all known as foreign policy. जब एक देश दूसरे देश के साथ रिलेशन स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, कुछ सिद्धांतों को लेकर, कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर, और उनमें वो अपने इंटरेस्ट को प्योरिटी देता है, अपने हितों को प्योरिटी देता है, तो वही सारी चीजें कहलाती है विदेश नीति। अब देखिए बात करते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उसकी हमने बात की कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच जो आर्टिकल लिखे गए हैं उनमें से 51 आर्टिकल है जिससे विदेश नीति का जिक्र है। तो भारतीय विदेश नीति की जो एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, बहुत बार एम लिखा जाता है, बात एक ही है। फर्स्ट वन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारत की विदेश नीति का जो पहला एम है वो ये है कि भारत इंटरनेशनल जो शांति है, अंतरराष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसकी बात करता है। भारत कहता है कि अपनी विदेश नीति में वो इस तरीके के एलिमेंट लेकर आएगा, इस तरीके के एलिमेंट्स को, इस तरीके की थ्योरीज को, इस तरीके के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेगा जो इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए पॉजिटिव हो। मींस भारत चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, पूरी दुनिया अपनी अपनी बाउंड्रीज में सुरक्षित रहे। सेकंड वन इज जस्टिस बिटवीन नेशन। भारत कहते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी देश है, हर कंट्री के साथ जस्टिस होना चाहिए, किसी के साथ कोई भी अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो मींस इंडिया सीधे सीधे शब्दों में, या भारत की अगर मैं विदेश नीति के कुछ एम की बात करूं तो उनमें एक एम ये भी है कि कंट्रीज के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट किया जाए, और जब सॉर्ट आउट किया जाता है तो किसी के साथ भी अनजस्टिस ना हो, मींस भेदभाव ना हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया बात करता है टू मेंटेन जस्टिस अमंग इन दी नेशंस, देशों के बीच न्याय प्रदान करने की बात करता है इंडिया। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड ट्रीटी। भारत कहता है कि मैं उन सब कंट्रीज की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करता हूं जो इस वर्ल्ड में है, मतलब दुनिया में कोई भी देश है, भारत कहता है कि मैं हर किसी देश की जो बाउंड्री है उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, और दूसरों के द्वारा यानी कंट्री टू कंट्री कुछ ट्रीटी की जाती है, कुछ एग्रीमेंट किए जाते हैं, मैं उन सब एग्रीमेंट की, मैं उन सब जो समझौते किए गए हैं उन सब की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनको कभी भी ओवरकम नहीं करूंगा, मैं उन सभी समझौतों को स्वीकार करता हूं, मैं उन सभी समझौतों को फॉलो करूंगा। यानी दुनिया के बीच जो भी समझौते किए गए हैं, चाहे भारत ने खुद समझौते किए हैं किसी भी देश के साथ, भारत कहता है कि मैं उन सब समझौतों को फॉलो करूंगा। ठीक है, फोर्थ वन इज टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द नेशन, कि दुनिया की कंट्रीज के बीच अलग अलग नेशंस हैं
और उनके बीच जो जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बीच जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। या इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये कहती है कि कंट्रीज के बीच जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। किस तरीके से सॉल्व किया जाए उसको लेकर भी दो तीन बातें की जाती है। फर्स्ट वन इज, इंडिया कहता है कि देयर इज नो वॉर। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए हम किसी भी तरीके के युद्ध की बात नहीं करते। जो भारतीय विदेश नीति है वो किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए युद्ध को प्रेफरेंस नहीं देती। हम शांतिपूर्वक जो तरीके हैं उनकी बात करते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। सेकंड, इंडिया कहता है कि हम बाय द टॉक, बातचीत की सहायता से जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कशन करके, डिसीजन करके, या जो डिबेट्स करके जो सारी चीजें हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर भारत कहता है कि जितनी भी प्रॉब्लम है एक तरीके से मीडिएटर के थ्रू, मध्यस्थता के थ्रू भी हम उन सब प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करेंगे। सपोज मध्यस्थता कैसे कि एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, दोनों के बीच प्रॉब्लम है और दोनों मीटिंग करने के लिए एग्री नहीं है, बट कोई भी सी पर्सन इन दोनों की एक मीटिंग सेट करता है और इन दोनों की जब मीटिंग सेट होती है तो दोनों को कहीं ना कहीं सेटलमेंट के लिए राजी किया जाता है, डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए उनको एग्री किया जाता है, तो इसी को एक तरीके से मध्यस्थता कहा जाएगा। फोर्थ वन इज एग्रीमेंट। फोर्थ वन इज एग्रीमेंट। भारत कहता है कि कंट्रीज के बीच जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बाय द एग्रीमेंट, बाय द ट्रीटीज, बाय द अलायंस भी सुलझाया जा सकता है और भारत इस बात की प्रेफरेंस भी करता है। भारत कभी भी किसी भी कंट्री के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ज्यादा पीक पर नहीं लेकर जाना चाहता, बिकॉज भारत चाहता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो युद्ध होगा और युद्ध होगा तो बहुत बड़ी अमाउंट उसमें खर्च होगी। सो वी अवॉइड द वॉर पॉलिसी। इंडिया तो इवन तक कि अगर भारत की अगर आप विदेश नीति को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे सॉफ्ट शब्दों का यूज किया गया है, जैसे सपोज पीस, इंटीग्रेशन, कॉपरेशन। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय विदेश नीति का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो भारत कभी भी नहीं चाहता कि युद्ध किए जाए। सो देखिए, भारत हमेशा नो वॉर की बात करता है, नो फर्स्ट अटैक की बात करता है कि हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे। अगर हम पे कोई अटैक करता है तो फिर उसको लेकर जो जो मेथड अपनाए जा सकते हैं उन्हें अपनाने की कोशिश की जाएगी। तो अब देखिए, अगर हम बात करें कि भारत आजाद हुआ कब, 1947 में, और जब भारत आजाद हुआ तो इसके जो फर्स्ट पीएम थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब एट दैट टाइम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर माना जाता था इन द फॉरेन अफेयर्स और इन द फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज उनकी जैसी पढ़ाई थी और उनके जैसे अदर कंट्रीज के लीडर्स के साथ जो रिलेशन थे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, तो लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को मान लिया कि नेहरू जी हैं, उनकी विदेश नीति है वो बहुत ज्यादा हाई है। सो नेहरू जी ने क्या किया, भारत के पहले मंत्री थे, ये भारत के पहले पीएम थे। इसके साथ साथ अगर मैं फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करूं तो नेहरू जी ही भारत के पहले विदेश मंत्री थे और इन्हीं के गाइडलाइन में हमने हमारे देश आजाद होने के बाद जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको शुरू किया। और कहीं ना कहीं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया नेहरू जी ने। तो नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें जनरली 3 पॉइंट्स दिखाई देते हैं। उनमें जनरली 3 चीजें बहुत प्रोमिनेंट हैं। उन तीनों चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट, मैंने उनको लेकर कुछ सिंपल पॉइंट्स में लिखने की कोशिश की है। डेप्थ में हम इन चीजों को बहुत ज्यादा नहीं देख पाएंगे, बिकॉज इतने डेप्थ में ना तो किसी बुक में दिया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ना कहीं रेटिफाई किया गया है कि हमें किस हद तक इन चीजों को पढ़ना है। तो फर्स्ट वन इज सोवर्निटी। तो प्रिजर्व हार्ड अर्न
सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारतीय प्रभुसत्ता की रक्षा करना। नेहरू जी का ऐसा मानना था कि भारतीय जो प्रभुसत्ता है, प्रभुसत्ता का मीनिंग होता है कि ए कंट्री इज फ्री, ए नेशन इज फ्री इन देयर इंटरनल और इन देयर एक्सटर्नल अफेयर्स, इन देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सब्जेक्ट। एक देश बिना किसी दबाव के अपने आंतरिक और बाहरी जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो ले सकता है, ऐसा नेहरू जी कहते थे। और नेहरू जी का ऐसा मानना था कि भारतीय प्रभुसत्ता को सिक्योर करना हमारा परम कर्तव्य है, हमारी पहली विदेश नीति होगी। मींस हमारे जो इंटरेस्ट हैं उन्हें पहला देखा जाएगा, हमारे जो हित हैं हम उनको पहले पूरा करेंगे, उसके बाद हम दूसरी चीजों को देखेंगे, दूसरी चीजों पे काम किया जाएगा। सेकेंड वन इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मींस कि भारत की जो बाउंड्रीज है उसको लेकर, मींस टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की जो बाउंड्री है, भारत की जो सीमाएं हैं, उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी, उसकी रक्षा की जाएगी किसी भी हद तक। मींस हमारी बाउंड्री की प्रोटेक्शन को लेकर अगर टॉक जायज है तो टॉक की जाएगी, अगर वॉर जायज है तो फिर वॉर की जाएगी, यानी युद्ध अगर जायज है तो हम युद्ध भी करेंगे। मींस इंडियन बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें युद्ध की भी जरूरत हुई तो हम युद्ध भी करने के लिए तैयार होंगे। तो मींस भारत कहीं ना कहीं पीस एग्रीमेंट की भी बात करता है, तो कहीं ना कहीं वॉर की भी बात की गई बाय दी पंडित नेहरू। थर्ड वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मींस टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नेहरू जी का ऐसा मानना था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना, विदाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया कैन नॉट डेवलप इन ऑल एरियाज। हमें अगर संपूर्ण भारत का विकास करना है तो हमें विकास करना होगा हमारी इकोनॉमी का, और इकोनॉमी के विकास के लिए नेहरू जी कहते हैं कि हमें हमारे डैम्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने होंगे रिवर्स के ऊपर, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे इम्प्रूव करना होगा। तो वी फर्स्ट इम्प्रूव इन आवर इंटरनल एरियाज, हमारी इंटरनल बाउंड्री में जितनी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको पहले दूर करेंगे, और उसके बाद में हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे हम करेंगे। इसके साथ साथ नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, और उसके बाद जो सरप्लस बच गया फिर उसे ट्रेड के पर्पज से देखा जाएगा। तो मींस नेहरू जी का ऐसा मानना था कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीजों को लेकर काम करना है। फर्स्ट वन इज सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, सेकंड वन इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी प्रोटेक्शन ऑफ द बाउंड्रीज, एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए इन पॉइंट्स को लेकर नेहरू जी बात करते थे, बट देखिए अकॉर्डिंग टू द टाइम, कोई भी देश है, चाहे मैं इंडिया की बात करूं या मैं बात करूं यूएसए की या मैं बात करूं यूएसएसआर की, हर देश टाइम के अकॉर्डिंग टू द टाइम सिनेरियो ए कंट्री चेंज देयर फॉरेन पॉलिसी। एक देश हमेशा अपनी विदेश नीति को चेंज करता है, बदलता है समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, और ऐसा ही भारत ने भी किया। अब कुछ बात कर लेते हैं। देखिए 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर होता है, और इस वॉर के बाद बात की जाने लगी कि भारत को हमेशा अपने सिद्धांतों को ही फॉलो नहीं करना चाहिए। भारत हमेशा पीसफुल की बात करता है, कोऑपरेशन की बात करता है, इंटीग्रिटी की बात करता है, रिस्पेक्ट ऑफ द बाउंड्रीज की बात करता है। तो जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ 1962 में, तो इसके बाद डिमांड होने लगी कि वी शुड चेंज इन आवर फॉरेन पॉलिसी। तो भारत ने अकॉर्डिंग टू द टाइम 1962 के बाद कुछ चेंजेस किए ताकि हम हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर सकें। बिकॉज चाइना के साथ हमने जो पंसील एग्रीमेंट किए थे उसमें बोला गया था कि हम एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व, बाउंड्री की रिस्पेक्ट बनाकर रखेंगे, बट 1962 में चाइना ने इन सब चीजों को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। तो हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सोचना पड़ा। हमने सोचना
शुरू किया। इसके बाद में देखिए इन 1965 अगेन हमारा युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, और इन 1971 अगेन इंडिया और पाकिस्तान वॉर होती है, युद्ध होता है। और इस युद्ध के बाद में फिर एक चेंज दिखाई देता है, एक बदलाव दिखाई देता है, किसको लेकर, हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, हमारी विदेश नीति को लेकर। बिकॉज यहां जो बात की जाती है कि यहां हमें वी शुड चेंज अवर प्रिंसिपल, हमें हमारे सिद्धांतों को बदलना होगा। 1971 और 65 का जो वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, उसके बाद बात हुई कि जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारी आदर्शवादी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारी थ्योरीज हैं, हमें उनको भी छोड़ना होगा। हमें हमारे जो लीनियंट जो एरियाज हैं उन्हें हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। जहां हम लिबरल हैं वहां हमें हार्ड होना पड़ेगा। ये सब बातें की गई आफ्टर द 1965 और आफ्टर द 1971। अब देखिए उसके बाद में 1977 में कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है, और इसके बाद में एक पार्टी आती है जनता दल, अथॉरिटी में काबिज होती है। और जनता दल जो है वो कहता है कि रियल में जो वास्तविक गुट निरपेक्षता है, ठीक है, उसे हम फॉलो करेंगे। सच्ची गुट निरपेक्षता की बात है, वो ये कहते हैं, इट मींस ये कहते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एसोसिएटेड विद इंडिया, भारत की जिन देशों के साथ भी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें हम हल करेंगे किसी भी तरीके से। मींस अगर बातचीत की जरूरत पड़ी तो हम बातचीत करेंगे, एग्रीमेंट करने की जरूरत पड़ी तो हम एग्रीमेंट करेंगे, और दूसरे कुछ मेथड अपनाने की जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे। मींस कहीं ना कहीं जो जनता दल है वो कहता है कि सच्ची जो गुट निरपेक्ष नीति है हम उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया कहीं ना कहीं बात करता रहा, टाइम चेंज करने की अपनी विदेश नीति में, ठीक है। और इसके बाद जैसे जैसे टाइम और निकला तो इंटरनेशनल जो सिनेरियो था, इंटरनेशनल जो टाइम जोन था, उसमें बड़े बदलाव आए, और एक बड़ा बदलाव देखने को मिला इन 1990s decades, that is LPG। अब जनरली आप बहुत अच्छे से इसके बारे में फैमिलियर हैं, ठीक है। लिबरलाइजेशन मींस उदारवाद, पॉलिसी को सॉफ्ट करना, इंडस्ट्रीज या जो भी चीजें उनको प्राइवेट करना, और ग्लोबलाइजेशन मीन वैश्वीकरण, कि इनके अकॉर्डिंग एक देश अपनी क्या करेगा, पॉलिसी बनाएगा, अपनी विदेश नीति को बनाएगा। और भारत ने भी 1990 के बाद में इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी, उसमें अमेंड करना शुरू किया, उसमें चेंज करना शुरू किया। और धीरे धीरे जो भारत था वो इंटरनेशनल जो लेवल था उससे प्रोमिनेंट दिखाई देने लगा। कहीं ना कहीं इंडिया धीरे धीरे क्लोज आने लगा उन सब दुनिया के देशों के जो अकॉर्डिंग टू दी एलपीजी अपने चेंज कर रहे थे। और अगर हम बात करें वर्तमान की 2020 की बात करें तो इंडिया ने बहुत प्रोमिनेंटली अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें चेंजेस किए हैं। अगर मैं बात करूं तो इंडिया प्रमोट रिलेशन विद यूएसए, भारत ने यूएसए के साथ अपने रिलेशन को बहुत फास्ट, बहुत जल्दी चेंज किया है। इसके साथ साथ इंडिया ने नॉर्थ साउथ जो डायलॉग्स हैं, नॉर्थ साउथ जो कंट्रीज हैं उनके साथ बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं पिछले कुछ डिकेड्स की अगर बात करूं, पिछले कुछ 10-15 सालों की अगर बात की जाए, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया कहता है कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच जो टेंशन है, जो तनाव है, उसे मैं कम करने की कोशिश करूंगा। प्रेजेंटली अगर बात करें तो इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उन्हें दूर करने की भी कोशिश की है, चाहे हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, ठीक है।
इसके साथ साथ इंडिया हमेशा, अब वर्तमान में अगर बात करें तो इंडिया बात करता है ट्रेड को प्रमोट करने की, बात करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। मींस अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द ड्यू टाइम जोन, इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी चेंजेस किए हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, आर्टिकल 51 में क्या लिखा गया है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके एम क्या है। इसके साथ साथ हमने बात की कि भारत ने किस तरीके से एक टाइम जोन के अकॉर्डिंग 1962 से लेकर 2020 तक किस किस तरीके से अपनी पॉलिसीज में चेंज किए और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड टाइम अपनी पॉलिसी को सेट किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएगी, आपके लिए यूजफुल होगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरीके की जो और वीडियोस हैं वो लगातार आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।